छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसका गांव हरे भरे खेतों और पेड़ों से भरा हुआ था। रमेश के पास एक बड़ा खेत था जिसमें उसने कई तरह के फसल उगाए हुए थे। लेकिन उसके खेत के बीच में एक विशाल पुराना आम का पेड़ था। ये पेड़ उसके दादा ने लगाया था और यह अब बहुत पुराना हो गया था। रमेश उस पेड़ को बहुत पसंद करता था। पेड़ की छांव में रमेश अक्सर बैठकर अपनी थकान दूर करता और सोचता कि इस पेड़ ने न जाने कितने लोगों को छाया दी होगी। लेकिन पिछले कुछ सालों में उस पेड़ में फल लगना बंद हो गया था। पेड़ अब बूढ़ा हो गया था और उसकी शाखाएं सूखने लगी थीं। एक दिन रमेश ने सोचा, ये पेड़ अब किसी काम का नहीं है। इसकी वजह से मेरे खेत का बड़ा हिस्सा बेकार जा रहा है। अगर मैं इस पेड़ को काट दूं तो मैं यहाँ और भी फसल उगा सकता हूँ, जिससे मेरी आमदनी बढ़ेगी। ये सोचकर रमेश ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटने की तैयारी करने लगा। जब रमेश पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए थे। वे पक्षी उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहते थे और वहीं से अपने बच्चों को खाना खिलाते थे। पेड़ की शाखाओं पर झूलते हुए पक्षी खुश होकर चहचहा रहे थे। ये देखकर रमेश के मन में कुछ हलचल हुई। रमेश ने पेड़ पर हाथ रखा और कहा, ये पेड़ तो अब बूढ़ा हो गया है, पर इसके रहते हुए ये पक्षी कितने खुश हैं। मैं अगर इस पेड़ को काट दूंगा तो इन पक्षियों का घर उजड़ जाएगा। ये सोचकर रमेश ने कुल्हाड़ी नीचे रख दी और घर चला गया। रात को रमेश को नींद नहीं आई। उसे पेड़ और पक्षियों का ख्याल बार बार आ रहा था। अगले दिन वह फिर से पेड़ के पास गया और उसने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास नई कोंपलें फूट रही थीं। रमेश ने सोचा, ये पेड़ अब भी जिंदा है। अगर मैं इसे थोड़ा ध्यान दूं तो ये फिर से हरा भरा हो सकता है। रमेश ने पेड़ की जड़ों में पानी डाला, उसे खाद दी और सूखी टहनियों को काटकर अलग कर दिया। कुछ दिनों बाद वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और उसकी शाखाओं पर नई पत्तियां निकलने लगीं। पक्षी भी खुशी खुशी वहां रहने लगे। कुछ महीनों बाद पेड़ पर फिर से आम लगने शुरू हो गए। रमेश ने जब पहले आम का स्वाद लिया तो उसकी मिठास ने उसके दिल को खुशी से भर दिया। उसने सोचा, अगर मैंने उस दिन इस पेड़ को काट दिया होता तो मैं न सिर्फ इन पक्षियों का घर उजाड़ देता बल्कि इस मीठे फल से भी वंचित रह जाता। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हर चीज़ का अपना महत्व होता है। हमें धैर्य और सहनशीलता से काम लेना चाहिए और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। प्रकृति का हर अंग हमें कुछ न कुछ सिखाता है, बस हमें उसकी कद्र करनी चाहिए।